So, good morning, students. I am Professor P.B. Ingde, and today we are to discuss the lecture number 37. Okay. And what is we discuss? We discuss the numericals of rotational dynamics. Right. So, up to we have to discuss the 5 numericals from our Maharashtra books, and this is the another numericals we have to discuss now. Okay, so let's see here what is the problem. So a flywheel is a mechanical device specifically designed efficiently to store a rotational energy. Means what is, we have to given the one flywheels. We have to given one flywheel. अब फ्लाईव्हील बच्चों आप लोगों ने हर जगह पे देखा है. फ्लाईव्हील कहाँ रहता है? मतलब गाड़ी का जो इंजन है उसमें फ्लाईव्हील रहता है. उसके बाद में जो थ्रेशर मशीन है जिससे अपन खेत की कटाई करते हैं वो थ्रेशर मशीन के अंदर भी फ्लाईव्हील रहता है. उसके बाद में जो फ्लोर मिल है आटे की चक्की वहाँ पे भी क्या रहता है? फ्लाईव्हील है. हर जगह पे फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करके रखना. सपोज एग्जांपल बताता हूँ मैं कि ये जो है दिस इज़ माय फ्लाईव्हील और ये फ्लाईव्हील क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करके रखेगा जब इसको रोटेशनल मोशन मिलेगा. तो हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म 20 kg ऑफ अ डिस्क ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर. अब ये जो फ्लाईव्हील दिया है बच्चों इसका मास कितना है? 20 kg. सो आई एम राइट डाउन हियर गिवन डाटा. द मास इज 20 kg. उसकी रेडियस डायमीटर कितना दिया है? डी इज गिवन 50 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी होगी बच्चों? 25 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 मीटर्स. ओके, ये उसकी रेडियस हो गई, मतलब 0.25 मीटर्स. यह फ्लाईव्हील की रेडियस का मतलब फ्लाईव्हील अपने को दिया है. उसके बाद में वो रोटेट हो रहा अबाउट इट्स ओन एक्सिस. मतलब ये फ्लाईव्हील है जिसका मास है 20 kg, इसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और इसके एक्सिस के साथ में ये रोटेट हो रहा है. रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस. कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी. इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों अपने को निकालना है. एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 RPM. मतलब इसका RPM कितना दिया बच्चों अपने को? 1200. मतलब फ्रीक्वेंसी दी है 1200 RPM. तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? 1200 डिवाइड बाय 60. इट इज व्हाट इज 20 RPS. मतलब एक सेकंड में फ्लाईव्हील कितनी बार घूमेंगी? 20 बार. एक मिनट में कितनी बार घूमेंगी? वो 1200 बार. तो जब वो रोटेट हो रही तो उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर करके रखी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये अपना कैलकुलेशन प्रॉब्लम में पूछा है. ओके, फिर गिवन डाटा दिया, पाई स्क्वायर की वैल्यू दी है बच्चों. पाई स्क्वायर कितना दिया है? 10. उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है आई. कौन से सिचुएशन के लिए है? इन केस इट इज रोटेट अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन. मतलब जब उसका एक्सिस जो है ये एक्सिस शिफ्ट होके कहा हो गया इसके टेंजेंट को, और वो भी इसको कैसा? इसके प्लेन को टेंजेंट है. तो ये सिचुएशन में भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चों. ऐसे दो कैलकुलेशन यहाँ पे पूछा है. एक पूछा है काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइंड एट द टेंजेंट्स. ओके, तो देखिए अभी
ये डिस्क जी है, दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्क, बराबर है। ये इसका सेंटर है, राइट। और सपोज ऐसे रोटेट हो रही है ओमेगा से, एंगुलर स्पीड ओमेगा। यहाँ से इसका ये रेडियस दिया है अपने को, इट इज 0.25 सेंटीमीटर्स। अब बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है डिस्क की, बराबर है। तो फिर क्या फार्मूला था अपने पास में काइनेटिक एनर्जी का, बताइए मुझे। व्हाट द फार्मूला? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल मोशंस। और ये प्रूव अपन ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, कौन सा? द पासिंग ऑफ अ एक्सिस अबाउट इट्स सेंटर, ये वाला सेंटर का। तो इसका फार्मूला क्या था बच्चों, देखिए 1/2 क्या फार्मूला है, mr स्क्वायर अपॉन 2। ये डेरिवेशन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपन। ओमेगा क्या है, 2πn, 2πn उसका स्क्वायर हो तो क्या आएगा 1/4 mr स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n, राइट। तो ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, m r स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। मास कितना दिया है 20, रेडियस कितनी है 0.25, इसको लिखा मैंने 25 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, फ्रीक्वेंसी कितना है 20 का भी क्या है स्क्वायर। यू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स, 20 दैट इज 625, 10⁻⁻4, 100 that is 400, okay, then you do all the calculations. So after calculation all these things, do all the mathematics, ये आपके रजिस्टर में मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। then what is the final energy after all calculation, 5000 joule, okay। So this is the kinetic energy of this flywheel or disc whenever rotate about its center. How much energy stored, 5000 joule, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या है बच्चों, जूल है। तो ये पहला कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है उसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। लेकिन अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से सिचुएशन में है, जब ये डिस्क है इसको टेंजेंट अभी ऐसी दी है अबाउट द प्लेन्स, ऐसी नहीं है, ये इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, अबाउट द प्लेन ऑफ द डायमीटर्स, रोटेट अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन। मतलब ये सिचुएशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ओके। मैं आपको समझाता हूँ अभी, देखिए। तो उसके पहले एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा बच्चों, देखिए। दिस इज द डिस्क, राइट, वी हैव दिस डिस्क, राइट। This is the perpendicular to the disc axis. This is what is IZ. This is my one axis. This is my another axis. Suppose this is my x axis. What is the moment of inertia? Ix. This is my y axis. What is the moment of inertia? Iy. Right? अब यहाँ पे बच्चों कौन सा थ्योरम लगेगा बताइए मुझे। यहाँ पे लगेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। क्या था वो
आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. The moment of inertia of a body passing through the center of a body is equal to the sum of moment of inertia of a two axes which are perpendicular to each other, mutually perpendicular to each others. ये प्रूव कर चुके हैं डेरिवेशंस. अब इधर देखिए, ये आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अबाउट द सेंटर. वी नो दैट एम आर स्क्वायर अपॉन 2. अब अबाउट द डायमीटर, यहाँ से इसका डायमीटर कितना हो जाएगा आई डी. यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा इसका डायमीटर बच्चों आई डी. मतलब ये दोनों क्या रहेंगे सेम. तो फिर क्या आ गया फाइनली एम आर स्क्वायर अपॉन 2. यह बन जाएगा 2 आई डी. तो आई डी इज इक्वल टू क्या हो गया एम आर स्क्वायर अपॉन 4. ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क रोटेट अबाउट द डायमीटर्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर. यस और नो. यस. क्या आ गया एम आर स्क्वायर अपॉन 4. मतलब ये डिस्क जब ये डायमीटर से घूमेंगी इन दिस वे, ओके, तो दिस इज रोटेट लाइक दैट्स. ये डायमीटर है और ये अब डायमीटर के साथ में घूम रही है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा एम आर स्क्वायर अपॉन 4. लेकिन बच्चों यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है रोटेट अबाउट और टेंजेंट. मतलब ये डिस्क को एक और एक्सिस मैंने निकाली जो इसको क्या है टेंजेंट्स है. तो अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आपने निकाली, इसको मैं अभी हटा देता हूँ. यहाँ पे लिख देते वो कितनी एनर्जी आई थी 5000 जूल. सो सेकंडली व्हाट इज आई डू हियर, once again I draw the diagram of this disc. Okay, this is the disc or flywheel, right? This is the diameter. Yes or no? Yes. We know that this is the Ix, Iy. अब दूसरा एक एक्सिस दिया है, ये इसको मैंने टेंजेंट निकाला डिस्क को, ये वाला, ये देखिए. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टेंजेंट टू दिस डिस्क. अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, इसकी रेडियस है r. ये आई एक्स और आई वाई क्या है अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर आई डी. तो अभी ये जो दो एक्सिस है एक दूसरे को कैसे है अभी पैरेलल है. तो यहाँ पे फिर कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाँ क्या था बच्चों वो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज passing at a one end of the axis is equal to the moment of inertia passing about the diameter or about the center plus sum of the mass and square of the distance in between them. क्या है mr squares. ये अपना क्या था पैरेलल एक्सिस थ्योरम. The moment of inertia of any plane is passing through the one end is equal to the moment of inertia of a body which is passing through the center and parallel with that axis plus sum of the masses and square of the distance in between them. This is our statement of parallel axis theorems. अब ये अबाउट द डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला बच्चों मैंने mr स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि डायमीटर के लिए पूछा है प्रॉब्लम. ये टेंजेंट के लिए ये नहीं पूछा है परपेंडिकुलर द डिस्क एट अ वन एंड. ये कितना आएगा फिर 3mr स्क्वायर अपॉन 2. ये भी पूछ सकते हैं. यहाँ पे पूछा है टेंजेंट टू द प्लेन. ये जो प्लेन है
ये प्लेन को टेंजेंट वाला जो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो इसलिए मैंने ये पहले कैलकुलेशन किया आईडी का, पहले ये निकाला, फिर अब हम लोग आईटी का निकाल रहे हैं। ओके, तो आईडी की वैल्यू mr² / 4 प्लस mr², कितना आएगा बच्चों ये 5 mr² / 4। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो आई टी 5, एम कितना है 20, आर कितना है 0.25, मतलब 25 × 10⁻⁻², इसका स्क्वायर अपॉन 4 सॉल्व कीजिए। 100 625 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4 व्हाट इज 25 × 625 × 10⁻⁻4। इसका कैलकुलेशन कीजिए बच्चों, 25 × 625, क्या आंसर मिलेगा फाइनली आई टी इज इक्वल टू व्हाट इज, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में व्हाट इज 1.562 व्हाट इज 625 मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट kg मीटर स्क्वायर, राइट। So this is the answer of this about the tangent to the uniform discs or flywheels. Okay students, तो यहाँ पे देखिए अपन ने ये चीज़ पढ़ी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर जो कितना mr²/4, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट निकाला 5 mr²/4, इसमें वैल्यू पुट की गई, कितना वैल्यू आएगा, आंसर आया इसका 1.5625 kg मीटर स्क्वायर्स। ओके, so thank you very much. We have to complete all the problems, then in our next lecture we have to discuss our remaining problems. So if you like my videos, so please share my videos with your friends, with your teachers, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so stay home, stay safe, take care, thank you very much.